For Omkaram. Properly join your hands. प्रद्योत, मुंह में क्या पकड़ रखा है? हाथ जोड़ो. खिलौनों से नहीं खेलना, अभी क्लास शुरू हो रही है ना. हाँ, हाथ जोड़ो सब. आरव, join your hands. Arav, join your hands. Sairam. अच्छा, अब एक बात मेरी ध्यान से सारे बच्चे सुनेंगे. ठीक है, कितने बच्चे आए हैं? 17 बच्चे आए हैं. चलो, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ, लास्ट में एक बार मैं फिर बता दूंगी. बेटा, हाँ बेटा, मैं फ्राइडे को आपका पीरियड होगा ना, तो मैं उसमें आपको गूगल फॉर्म करवाऊंगी. ठीक है, गूगल फॉर्म दूंगी आपको सॉल्व करने के लिए. प्रैक्टिस गूगल फॉर्म होगा. ठीक है, आप लोगों ने इसके पहले भी कई बार किया हुआ है, प्रैक्टिस भी की है हमने, है ना. तो आप लोगों को अच्छी तरह से. तो फ्राइडे को सारे बच्चे ज्वाइन करना, मैं गूगल फॉर्म कराऊंगी. ठीक है, आज हम जो है वो बचे हुए व्याकरण का रिवीजन करते हैं. ठीक है. अच्छा, और घर में पढ़ाई कौन कौन कर रहा है? कौन कौन लर्न कर रहा है, अच्छे से याद कर रहा है? जरा बताओ मुझे, कौन कौन अच्छे से याद कर रहा है सारे लेसन्स, शब्दार्थ, वाक्य रचना, है ना. और लेसन अच्छे से रीड करना है, व्याकरण का रिवीजन करना है. कौन कौन कर रहा है? हाथ खड़ा करो. समर्थ, आपका कैमरा ऑन करो बेटा. समर्थ, आप नहीं दिखाई दे रहे मुझे. जय तो कभी करता ही नहीं है. साइरा, जय तो कभी कैमरा ऑन करता ही नहीं, क्योंकि जय को मस्ती करनी होती है. जय अगर कैमरा ऑन कर लेगा तो मस्ती नहीं कर पाएगा, है ना. क्यों जय? जय आप हो क्लास में? जय आंसर दो. और प्रद्योत, तुम कुछ भी मुंह में मत डालो बेटा, लग जाएगी तुमको. रखो सब साइड में रखो. प्रद्योत, स्केल मुंह में डालोगे, कहीं लग गई तो क्या होगा बेटा? मुंह में नहीं डालते ऐसे कुछ. मैम, मुझे पहले से मुंह के अंदर रहना चाहिए. हाँ बोलो. तो फिर पहले तुमको पता है ना, तुमको मुंह के अंदर कुछ हुआ है, तो फिर भी तुम स्केल मुंह के अंदर डाल रहे हो. और पता नहीं उस पे कितने जम्स होंगे, क्या होगा, तुम वो मुंह में डाल रहे हो. मुंह में नहीं डालते ऐसा कुछ भी. हाँ, अब समर्थ ने खोला. हाँ पूछो. प्रद्योत को कुछ पूछना है क्या? नो मैम. हाँ समर्थ, तुम माइक कैमरा बंद करके क्यों बैठते हो बेटा? पूरे टाइम कैमरा बंद करके बैठे रहते हो तुम एकमात्र, बाकी सबके कैमरे खुले रहते हैं. ऐसा क्यों करते हो तुम? चलिए, अब मैं स्क्रीन शेयर करके देख रही हूं कि नेटवर्क के कारण हो पा रही है या नहीं. अगर नहीं हो पाई तो मैं आपको फिर बोल बोल के पढ़ाऊंगी, आपको कॉपी में मिलाना है. ठीक है, मैं पहले स्क्रीन प्रेजेंट करके देख रही हूँ. ठीक है. यस, हो रही है, हो रही है. यस बेटा, स्क्रीन दिख रही है आपके स्क्रीन पर?
यस मैम। यस मैम। मेरी आवाज अच्छे नो से आ मैम। रही है? यस Who मैम। says no मैम? कौन कह रहा है नो? किसको कौन कह रहा है? मैम दिख हाँ, रही है। दिख रही दिख है रही ना, है। तो फिर नो मैम क्यों कह रहे हो? चलो, अपना कहाँ तक हो गया था? विलोम हो गए थे। मैम शब्द। अभ्यास तक पहुंचे थे हम। अभ्यास। हाँ, समानार्थी शब्द हो गए थे, लिंग हो गए थे, वचन हो गया था, और क्रिया भी हो गई थी, है ना? क्रिया भी हो गई थी, संज्ञा। यस मैम, क्रिया भी हो गई थी। संज्ञा नहीं हुई मैम। संज्ञा नहीं हुई मैम। संज्ञा हो गई है। संज्ञा हुई है मैम। संज्ञा हो गई थी मैम। विशेषण नहीं हुआ था। अब सर्वनाम है। अब सब लोग शांत। विशेषण नहीं हुआ। अब सब लोग शांत रहो, एकदम माइक ऑफ कर दो सब लोग अपने, और सुनने का काम करो। कोई खेलेगा नहीं, बिल्कुल हैंड फोल्ड करके बैठे रहो। अपने जो हैंड्स हैं वो अच्छी तरह फोल्ड करके बैठे। अब जो हम व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो है सर्वनाम। सर्वनाम और संज्ञा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वही सर्वनाम कहलाता है। इसके लिए संज्ञा का भी जानना बहुत जरूरी है। तो संज्ञा तो हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम के स्थान पर हम जो शब्द उपयोग करते हैं उसको हम सर्वनाम कहते हैं। वह शब्द जो संज्ञा के बदले या संज्ञा के स्थान पर उपयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है? संज्ञा क्या अर्थ है? नाम। हेलो पूर्वांश। पूर्वांश, यस मैम। आपको सुनाई दे रहा है? स्क्रीन दिख रही है बेटा? यस मैम। ओके ओके, ठीक है, गुड। नाम के स्थान पर उपयोग होने वाला शब्द सर्वनाम है। जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, इसका, उसका, उसकी आदि। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के योग से मिलकर बना है। सर्व, दूसरा नाम, सर्वनाम। अर्थात जो नाम के स्थान पर सर्वथा उपयोग किया जाए वह सर्वनाम। जैसे मैं, तू, वह, मैंने, आप, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, तुम, तुम्हारा, मेरा, इसका, उसका, किसका, ऐसे अनेक सर्वनाम के उदाहरण हैं। ठीक है बच्चों, मैं आगे बढ़ रही हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, राम दूसरी कक्षा में पढ़ता है। राम स्कूल जा रहा है। राम के पिताजी पुलिस हैं। राम की माताजी डॉक्टर हैं। राम की बहन खाना बना रही है। ऊपर लिखे वाक्यों में राम नाम अर्थात संज्ञा है। संज्ञा का प्रयोग बार बार हुआ है, परंतु बार बार राम शब्द को दोहराना सही वाक्य नहीं कहलाता है। अतः यदि हम केवल पहले वाक्य में राम, बाकी वाक्यों में सर्वनाम शब्द का प्रयोग करें तो सही भी होगा और वाक्य रुचिकर अर्थात इंटरेस्टिंग भी लगेगा। कैसे, वो देखिए। ठीक है? राम खाना बना रहे। ठीक है बच्चों? हाँ बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है।
ठीक है, वेट, थोड़ा सा वेट करो। अब उदाहरण हम नंबर 2 देखते हैं। हर्षित नानी के घर मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। मैम आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। बंद करती हूँ, हो सकता है नेटवर्क सही हो जाए। हेलो बच्चों, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस मैम। हेलो, यस मैम। यस मैम। अभी क्लियर आ रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम मैंने क्लियर आ रही है। यस प्रेजेंट करना, ओके, मैंने प्रेजेंट करना बंद कर दिया। शायद हो सकता है हम स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे थे ना, इसलिए नेटवर्क ज्यादा लग रहा है। तो एक काम करते हैं, मैं आपको पढ़ पढ़ के बताती हूँ। अपनी कॉपी में से आप अपनी कॉपी में मिलाइए अगर आपने लिखा है तो। और बिल्कुल कोई हिलेगा डुलेगा नहीं, सीधे बैठो सब। क्लास में हम सीधे बैठते हैं, डिसिप्लिन में बैठना है सबको क्लास में। कॉपी निकालो सब, चलो कॉपी निकालो, सारे बच्चे कॉपी निकालो। हाँ, सर्वनाम शब्द का चल रहा है हमारा। सर्वनाम का उदाहरण नंबर 2। हाँ, क्या कनिष्का? पेज नंबर। पेज नंबर कहाँ से बताऊं मैं? तुम्हारी कॉपी में कहाँ लिखा है मुझे थोड़ी पता है, ये किताब में थोड़ी है कनिष्का, ये किताब में नहीं है, कॉपी में सारा व्याकरण मैंने लिखने को बोला था। आपने तो लिखा ही नहीं होगा, नहीं लिखा ना कनिष्का? आपने नहीं लिखा? हाँ तो फिर बस, अब मैं क्या कहूँ, आपने कोई भी काम नहीं किया है, आपने बहुत ज्यादा काम करने में आलस किया है। अब सुनो, आप, मैं जो पढ़ रही हूँ वो सुनो, ठीक है? ओजस, किस चीज से खेलना हो रहा है? रख दो वो चीज बगल में और कॉपी खोलो। कॉपी में कहाँ सर्वनाम लिखा है वो निकालो, जल्दी। सबने निकाला सर्वनाम? हाँ, चलिए मैं दूसरा उदाहरण पढ़ रही थी। हर्षित नानी के घर गया। हर्षित की नानी के घर हर्षित के मामा मामी भी रहते हैं। हर्षित के मामा हर्षित को पार्क में ले गए। हर्षित ने पार्क में झूला झूला। मैम आपकी आवाज कट मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। बेटा, आप लोग थोड़ा सा वेट कर सकते हो क्या? जब आवाज कट के आती है तो तुरंत ये बोलना कि मैम आपकी आवाज कट के आ रही है, जरूरी है क्या? बताइए मुझे। रितेश, यस मैम। रितेश, यस मैम। बोलना, तुरंत ये बोलना जरूरी है क्या? थोड़ा सा वेट नहीं कर सकते बेटा आप लोग? बेटा ये नेटवर्क प्रॉब्लम है, जिसके लिए ना आप कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकती हूँ। ये बात आपको बहुत अच्छी तरह पता है। ये देखिए रितेश लेफ्ट हो गया। अब मैंने तो कुछ नहीं कहा,
है, 3 आ रहे हैं। रितेश, यस मैम। आप दो जगह से जुड़े हो क्या? नो मैम। हाँ बच्चों, जरा सी आवाज जाती है तो आप बोलने लगते हो। थोड़ा सा वेट करो ना बेटा, नेटवर्क सही होते ही आपको आवाज सही से आने लगेगी। जय, आप क्या कर रहे हो? जय, समर्थ लोधी, आप क्या कर रहे हो? आपका चेहरा नजर नहीं आ रहा है। ये देखो, जय माहेश्वरी लेफ्ट हुआ। आप लोग कितनी बार लेफ्ट होते हो, कितनी बार वापस ज्वाइन होते हो? मैं तो कभी आपको टोकती नहीं हूं बेटा। टोकती हूँ क्या कभी? बताइए। क्योंकि ये नेटवर्क की प्रॉब्लम है, और मेरी जरा सी आवाज इधर उधर हुई और आप में से सबके सब बोलने लगते हैं, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। थोड़ा सा वेट करो ना बेटा, जब नेटवर्क सही हो जाएगा तो मेरी आवाज वापस आने लगेगी। ये क्या नाम, दक्षराज, आप क्या कर रहे हो? कौन सी ड्राइंग बना रहे हो? कौन सा प्रोजेक्ट बना रहे हो आप? दक्षराज, कहाँ ध्यान है आपका? तो बेटा, मैं पढ़ रही हूँ, मेरी आवाज नहीं आए तो थोड़ा सा वेट करना, ठीक है? तुरंत आपको बोलने की जरूरत नहीं है। तुरंत सारे के सारे बच्चे बोलने लगते हैं, मैम आवाज नहीं आ रही, मैम आवाज नहीं आ रही। अब बिल्कुल कोई नहीं बोलेगा। थोड़ा सा वेट करना, आवाज वापस आने लगेगी। कनिष्का, आपका ध्यान कहाँ है? ऊपर लिखे वाक्यों में हर्षित नाम अर्थात संज्ञा है। संज्ञा का प्रयोग अर्थात हर्षित नाम का प्रयोग बार बार हुआ है, जबकि हर्षित संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जा सकता है, जो ज्यादा सही होगा। कुछ इस तरह, हर्षित नानी के घर गया। उसकी नानी के घर उसके मामा मामी भी रहते हैं। उसके मामा उसे पार्क में ले गए। उसने पार्क में झूला झूला। अब मैं आपको अगर पूछूं कि सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? कोई एक शब्द बताइए। चलो प्रद्योत, बताओ सर्वनाम शब्द उसका, एक। इसका, वह, यह, उसका, इसका। मैम ये है आदित्य, संज्ञा। आदित्य, 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 एक एक से पूछूंगी मैं, नंबर वाइज एक एक से पूछूंगी, वो बच्चा आंसर देगा, ठीक है आदित्य? ओके मैम। हाँ चलिए, प्रद्योत बताइए, सर्वनाम शब्द बताइए। मैम उसका, हाँ ठीक है, इसका। उसका ये सर्वनाम शब्द है, ठीक है। और आरव, दूसरा शब्द बताइए। यस मैम। हाँ, क्या यस मैम? एक सर्वनाम शब्द बताओ, क्या होगा? सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं? अभी मैंने आपको समझाया था ना कि जो नाम के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम शब्द होते हैं। बताइए एक हाथ कोई शब्द। चलिए अच्छा, आप ध्यान से सुनिए, मैं बाकी लोगों से पूछ रही हूँ। हाँ आदित्य बोलो। मैम वह और आदित्य यह। बोलो। वह और यह। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसके बाद है थैंक यू मैम। पूर्वांश। पूर्वांश बताओ, यस मैम, क्या बताना है? सर्वनाम शब्द बताओ, कोई दो सर्वनाम शब्द बताओ। मैम मैं, तुम। हाँ शाबाश, मैं और तुम, ये भी सर्वनाम शब्द है। यस, ओजस बताओ। ओजस, दो सर्वनाम शब्द बताओ।
जल्दी बताओ भाई, टाइम वेस्ट हो रहा है। मुझे याद नहीं आ क्यों नहीं आ रहा है? अभी तो मैंने इतने सारे शब्द बताए। चलो सूर्य प्रताप तुम बताओ। मैम उसके तुम। वेरी गुड सूर्य प्रताप। ओजस तुम सुन नहीं रहे हो क्या? बताऊं? हाँ कनिष्का बताओ। सूर्य प्रताप आपने बता दिए। हाँ कनिष्का। मैम मैं बताऊं कर्णिका? एक मिनट बेटा, कर्णिका मैं आ रही हूँ आपके पास, नंबर से मैं आ रही हूँ, प्लीज वेट। हाँ कनिष्का, दो दो सर्वनाम शब्द बताओ। मैम क्या और किस? नहीं, क्या प्रश्नवाचक है, क्या सर्वनाम शब्द नहीं है। मैम क्या उसका जब और हम उसकी। लगते हैं तो उसमें प्रश्न लगता है। हाँ बोलो। मैम क्या और उसकी? बेटा मैं मत कनिष्का बोलो। मैम उसका और उसकी। हाँ ठीक है। समर्थ बोलो बेटा, दो सर्वनाम शब्द बताओ। मैम मैम मैं तुम। वेरी गुड। दक्षराज बताओ। मैम वह दक्षराज। और। यस मैम। हाँ वह और। वह तुम्हारी। वेरी गुड दक्ष, वेरी गुड। वह और तुम्हारी। अनन्या बोलो। तुम मैडम। हाँ ठीक है, तुम और। हम। वेरी गुड, तुम और हम। रितेश। यस मैम। मेरा दो आपका। सर्वनाम शब्द। मेरा आपका। मेरा और आप। वेरी गुड रितेश। यस कर्णिका बताओ। कर्णिका बताओ। उसका मेरा। शाबाश, शाबाश कर्णिका। उसका और मेरा। योगांशी बताओ। सर्वनाम मतलब क्या होता है? आप और तुम। आ क्या? आप और तुम। शाबाश योगांशी, गुड। आप और तुम। हाँ दिव्यांशी बोलो बेटा। मैम दो सर्वनाम सर्वनाम शब्द मतलब क्या बताओ। होता है? मैम आप और तुम। मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। कृतिका बोलो बेटा। यस मैम। मेरे। हाँ करेक्ट, मेरे और तेरे, करेक्ट। कियांशी, आपको मेरी आवाज आ रही है? कियांशी। यस मैम। कियांशी, आपको मेरी यस आवाज आ मैम। रही है? यस मैम आ रही आप है। कहाँ चले गए थे बेटा? मैं कब से आपका नाम पुकार रही हूँ। चलो दो सर्वनाम शब्द बताओ। उसके दो वह। सर्वनाम शब्द बताओ। मैम वेरी उस। गुड कियांशी, उसके और वह। यस गतिक। गतिक। यस मैम। दो यस सर्वनाम मैम। शब्द बताओ बेटा।
इसका उसका। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। अब कोई रह गया क्या, वो बोल दो। कोई रह गया है? यशी, आपने बता दिया? यशी, सर्वनाम शब्द मतलब क्या होता है? जब मैंने सर्वनाम शब्द समझाए थे तो आप कहाँ थी कनिष्का? 3 बार सर्वनाम शब्द समझा चुकी हूं मैं क्या होता है। आप न तो लिखते हो, न क्लास अटेंड करते हो, न ध्यान देते हो, और जब मैं पूछ रही हूं प्रश्न तो आप पूछ रहे हो कि सर्वनाम शब्द क्या होता है। यशी, यशी कहाँ है? यशी, यशी, यस मैम। यशी। हाँ यस बेटा, 2 मैम। सर्वनाम शब्द बताओ। हाँ, सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम। हाँ, जो हम नाम के स्थान पर उपयोग करते हैं। वह हाँ, वह शब्द जो नाम के साथ प्रयोग करते हैं। कौन कौन सा? यशी, आपकी आवाज नहीं आई बेटा। यशी, यशी आपका माइक ऑफ है, माइक खोलो, माइक खोलो, माइक। मैम उसका उसकी। हाँ मैम सही, उसका और उसकी, बिल्कुल सही। वेरी गुड यशी, वेरी गुड। बच्चों, तो आपको सर्वनाम शब्द समझ में आ गए। अब मैं आपको बता रही हूं विशेषण। वो शब्द जो किसी की विशेषता बताते हैं, वो शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नाम की विशेषता बताते हैं, वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेषण। ठीक है? विशेषण। हाँ, समझ में आया? किसी भी व्यक्ति की, वस्तु की, स्थान की और भाव की विशेषता बताते हैं, गुण बताते हैं या अवगुण बताते हैं, वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब उसी तरह मैं आप सबसे विशेषण पूछूंगी। मैं एक वाक्य बोल रही हूं, आपको उसमें ढूंढना है कि विशेषण कौन सा है। ठीक है बच्चों? चलो, मेरी यस मैम। मेरी आवाज आ रही है? मैम आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है, लेकिन मैम आपकी आवाज आ ही नहीं रही। चलो, प्रद्योत, प्रद्योत। यस मैम आपकी ठीक से आ रही है। हाँ प्रद्योत, मैं एक वाक्य बोल, ओके मैम। गन्ना बहुत मीठा होता है, इसमें विशेषण कौन सा है? मैम आप फिर से बताना। गन्ना, गन्ना जानते हो ना क्या होता है? यस मैम ये स्वीट होता है।
हाँ, गन्ना बहुत मीठा होता है। मैम वो स्टिक जैसा होता है। मैम मीठा। हाँ प्रद्योत, गन्ने का विशेषता क्या है कि वह मीठा, वो बहुत मीठा है। वह बहुत मीठा होता है। रतिका मेरी आवाज आ रही है? नो मैम। मेरी आवाज- नो मैम नहीं आ रही है दीदी। ठीक है, जब आएगी तो बता देना। मैम अच्छे से आ यस, रही है वो। अब आ रही है। चलिए, नमक का स्वाद खारा होता है। गाढ़ा, खारा। शिक्षा बताते हैं। समर्थ, मेरी आवाज आ रही है? यस दक्ष, मैम। अनन्या, समर्थ, आ रही है मेरी आवाज? यस। चलिए, मैं आपके लिए वाक्य है, गंगा नदी पवित्र है। इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? हाँ पवित्र। हाँ, बिल्कुल सही। यस, पवित्र। यस। कर्णिका, मेरी आवाज आ रही है? कर्णिका, जल्दी दिया करो आंसर, मैम। जल्दी बोलो। कागज पर। ओके। कर्णिका आपके लिए, कर्णिका आपके लिए वाक्य है, फूल की खुशबू बहुत अच्छी है। मैम खुशबू फूल। बहुत, बीच में कोई नहीं बोलेगा। मैं कर्णिका से पूछ रही हूँ अभी। मैम खुशबू। फूल की खुशबू बहुत अच्छी है। मैम हाँ, मैम खुशबू। नहीं बेटा, खुशबू नहीं, बहुत अच्छी, ये उसका विशेषण होगा। कर्णिका, ठीक है? बहुत अच्छी। हाँ, फूल की खुशबू बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छी, ये उसका विशेषण है। ओके, अनन्या। यस मैम। हाँ, तुम्हारे लिए वाक्य है, पुलिस हमारे रक्षक हैं। इसमें विशेषण कौन सा है? पुलिस हमारे रक्षक हैं। इसमें विशेषण शब्द कौन सा है, बताओ? रक्षक। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। कनिष्का, बीच में मत बोलो, जब तुमसे पूछा जाएगा तब बोलना। अभी तो तुम्हारा पूछना बाकी है कि मैम विशेषण क्या होता है। अभी तो तुम ये पूछोगी कि क्या होता है। ओके, दक्षराज, 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 ओजस। यस मैम। हाँ, दक्षराज को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, मधुमक्खी, सॉरी, मक्खी गंदगी फैलाती है। मक्खी गंदगी फैलाती है, इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? मैम मक्की। नहीं, मक्खी तो नाम है बेटा, मक्खी तो मैम संज्ञा है। मैम नहीं, आप नहीं बताओगे, आपके गंदगी। टाइम गंदगी। गंदगी फैलाती है ना? उसकी मक्खी की विशेषता क्या है कि वो गंदगी फैलाती है। मैंने क्या बताया था? गुण भी हो सकते हैं और अवगुण भी हो सकते हैं।
है ना। अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, दोनों ही विशेषण में आता है। ठीक है, ओके। नाउ ओजस, ओजस। यस मैम, यस मैम। हाँ, आपके लिए ये है कि मधु सुंदर गाना गाती है। इसका विशेषण क्या है? विशेषण शब्द कौन सा है? सुंदर हाँ, मैम, बिल्कुल सुंदर। सही। सुंदर, मधु का गाना सुंदर है। सुंदर मतलब अच्छा है। ठीक है, ओके। नाउ पूर्वांश, यस पूर्वांश मैम। आपके लिए वाक्य है, मेरी माँ दाल बहुत अच्छी बनाती है। इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? बहुत अच्छी। शाबाश, शाबाश पूर्वांश, है ना। मेरी माँ की विशेषता क्या है कि वो दाल बहुत अच्छी बनाती है। ठीक है, आपकी मम्मी बनाती है दाल? यस मैम, पूर्वांश बहुत अच्छी बनाती है। यस मैम। हाँ, तो मम्मी की विशेषता है आपके, है ना, कि मम्मी दाल बहुत अच्छी बनाती है। ओके, नाउ गतिक, गतिक, गतिक यस मैम। आपके लिए वाक्य है, मेरा स्कूल बहुत दूर है। इसमें विशेषण कौन सा है? बहुत दूर। शाबाश, शाबाश गतिक। विशेषण है बहुत दूर। स्कूल की विशेषता, आपके लिए विशेषता दूर है। Yes, आया, आया, यस मैम। आया। हाँ, आपके लिए वाक्य है, मैंने मीठा सेब खाया। इसमें विशेषण कौन क्या है? मीठा। करेक्ट। मैंने जो सेब खाया वो कैसा था? वो मीठा था। उसकी विशेषता क्या है? वो मीठा था। ठीक है, ओके। सूर्य प्रताप, सूर्य प्रताप, सूर्य प्रताप आपके लिए वाक्य यस मैम। है, हम मेला देखने गए। इसमें विशेषण कौन सा है? मैम, मैम मेला देखने गए। मेला, इसमें विशेषण कौन सा है? मेला। हम क्या देखने गए? हम मेला देखने गए। ठीक है सूर्य प्रताप, मैम मेरी टर्न नहीं आई। बेटा थोड़ा वेट कर सकते हो आदित्य, अभी बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी टर्न नहीं आई है, पर आदित्य एकमात्र ऐसा बच्चा है जिसको हमेशा बोलने की आदत है। आदित्य को बिल्कुल पेशेंस नहीं है, वेट करना नहीं आता आदित्य को। यस, रितेश, रितेश। यस मैम। हाँ, आपके लिए वाक्य है, मैंने मीठा आम खाया। मीठा। हाँ, यस, बिल्कुल सही, मीठा। आपका ये आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलो यशी, यशी, यस यशी। मैम। हाँ, आपके लिए वाक्य है, चूहे ने सारे कपड़े कुतर दिए। इसमें विशेषण उत्तर, शब्द कौन सा है? हाँ, उत्तर दिए। शाबाश, वेरी गुड यशी। सारे कपड़े कुतर दिए में कुतर ये विशेषण है। कियांशी, यस कियांशी। मैम, यस हाँ, मैम। आपके लिए वाक्य है, सफेद घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। विशेषण शब्द बताओ। तेज दौड़ता है। सफेद हाँ, यस, करेक्ट। तेज दौड़ता है ये विशेषण है। यस, आदित्य, यस आदित्य। मैम। हाँ, आपके ये वाक्य है, हाथी
बहुत बलवान होता है। मैम बलवान। शाबाश, वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड। कनिष्का, यस मैम। कनिष्का, यस। आपके लिए वाक्य है, मेरी बुआ बहुत सुंदर है। मैम मेरी बुआ, नो, मैंने विशेषण शब्द पूछा है कनिष्का। मेरी बुआ बहुत सुंदर है, इसमें बहुत विशेषता क्या है? मैम बहुत सुंदर। हाँ, सही सही, बिल्कुल सही। चलिए, सारे बच्चे हो गए, सारे बच्चों से पूछ लिया मैंने। अब आपको समझ में आ गया? समर्थ आपसे पूछा मैम आपके लिए वाक्य है, आपके लिए वाक्य है योगांशी। यस मैम। चूहा बिल में जाकर दुबक गया। मैम बिल और दुबक। नहीं, दो नहीं है, केवल एक ही विशेषण है। मैम चूहा, दुबक। हाँ, दुबक गया ये विशेषण है। ठीक है योगांशी? आई थी कृतिका, मैंने आपसे सबसे पहले ही पूछा था जब आपको आवाज नहीं आ रही थी, बताया भी था और आपसे पूछा भी था, आपने जवाब भी दिया था और सही जवाब दिया था आपने। ये जय बेटा, कृतिका मैंने आपसे पूछा था, आपसे विशेषण भी पूछा था मैंने। आपने सबसे पहले मैंने आपसे पूछा था, जब आपने पहले बोला था कि मैम आवाज नहीं आ रही है और बाद में आपने बोला कि आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपसे फिर से पूछ लेती हूँ। आपको लग रहा है कि मैंने आपसे नहीं पूछा, तो मैं आपसे फिर से पूछ लेती हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ जय, जय, हाँ, मेरे काका जयपुर में रहते हैं, इसमें विशेषण कौन सा है? मैम जयपुर। ओके, गुड, शाबाश। हाँ कृतिका, यस मैम। हाँ, सीता के बाल बहुत घने हैं। घने, बहुत ओके, घने। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, और ऐसा किसी को लग रहा है कि मैंने नहीं पूछा तो वो मुझसे बोले। मैम हाँ समर्थ, आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने आपसे नहीं पूछा, तो चलो आपसे पूछ लेती हूँ मैं, है ना? यस हाँ, जंगल बहुत घना है। मैम घना है। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। घना ये जंगल की विशेषता है। चलिए, सबसे पूछ लिया अब मैंने, कोई रह तो नहीं गया बेटा? कोई रह तो नहीं गया? मैम सूर्य प्रताप। हाँ, सूर्य प्रताप। क्या? सूर्य प्रताप। सूर्य प्रताप से पूछ लिया बेटा मैंने, सूर्य प्रताप ने जवाब भी दे दिया। सारे बच्चों, तो सारे बच्चों को विशेषण समझ में आ गया, संज्ञा सर्वनाम समझ में आ गया, ठीक है ना? अच्छा, क्रिया क्या होती है? क्रिया क्या होती है? किसी भी व्यक्ति वस्तु या क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। प्रद्युत, क्रिया पूछ रही हूँ बेटा मैं, क्रिया। मतलब मैम कोई काम करते हैं वो। काम करने वाले जो शब्द होते हैं वो क्रिया काम करने वाले कहलाते जो हैं। शब्द होते हैं उसे क्रिया हाँ, कहते हैं। जिससे हमें पता चलता है कि हम काम कर रहे हैं, है ना? जैसे आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ने की क्रिया कर रहे हो, है ना? तो ये सब क्रिया शब्द कहलाते हैं, ठीक है? चलिए, और हाँ बोलो सूर्य प्रताप। मैम मैम क्रिया वर्ड को हिंदी में, इंग्लिश में डूइंग वर्ड्स कहते हैं। वर्ब कहते हैं, वर्ब कहते हैं।
इंग्लिश में वर्ब कहते हैं बेटा उसको। हाँ, एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड, हाँ, एक्शन वर्ड या वर्ब कहते हैं उसको, हिंदी में क्रिया कहते हैं। अच्छा, मैं फिर एक बार बता रही हूँ सारे बच्चों को, सारे बच्चे ध्यान से फ्राइडे को मैं गूगल फॉर्म प्रैक्टिस गूगल फॉर्म लूंगी, तो सब बच्चे अच्छे से ज्वाइन करना, जल्दी ज्वाइन करना, गतिक जल्दी ज्वाइन करना। हाँ? मैम इस फ्राइडे को और ही होगा। हाँ, नहीं नहीं, फ्राइडे को फाइनल टेस्ट नहीं होगा बेटा, प्रैक्टिस टेस्ट, ठीक है। मैम इस फ्राइडे को ही होगा। इस फ्राइडे को मैं प्रैक्टिस टेस्ट लेने वाली हूँ पूर्वांश, प्रैक्टिस बेटा, प्रैक्टिस मैम कराऊंगी कितने आपको। मार्क्स का? मैम कितने मार्क्स का? वो सबको सब आपको उसी समय पता मैम चल कितने जाएगा। मार्क्स का होगा? आदित्य, आप जब गूगल फॉर्म खोलोगे तो आपको पता चल जाएगा। आदित्य, आपको समझ में आया? ओके मैम। प्रैक्टिस लूंगी मैं, फाइनल नहीं है। फाइनल आपका कौन सी डेट को होगा? फाइनल कौन सी डेट को होगा? 4 मार्च को, 4 मार्च को, हिंदी का 4 मार्च को है। हाँ, हिंदी का 4 मार्च को है। और अभी फ्राइडे को 26 को मैं कौन सा लूंगी बताइए जरा? प्रैक्टिस टेस्ट। पूर्वांश बोलो, पूर्वांश। प्रैक्टिस टेस्ट। हाँ, प्रैक्टिस कर लूंगी, केवल आपकी प्रैक्टिस। अच्छा, सारे बच्चे अपनी आईडी साथ में रखना, ठीक है बच्चों? और अपना फोन गूगल में लॉगिन करके रखना, अपनी आईडी, अपने फोन में आपकी आईडी जो है वो लॉगिन करके रखना, तभी खुलेगा। कृतिका, गूगल में अपनी आईडी लॉगिन करके रखना, जो स्कूल वाली आईडी है, तभी खुल पाएगा, नहीं तो। और अपनी आईडी साथ में लिख के रखना, आपको गूगल फॉर्म में भरनी पड़ेगी, ठीक है? सबको समझ में आया? फ्राइडे को प्रैक्टिस गूगल फॉर्म करवाऊंगी। हाँ बोलो सूर्य प्रताप। हाँ, टुडे नहीं, आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही। मैम टाइम टेबल में टू डेट लिखी है। बेटा 2 तारीख को आपका इंग्लिश का है। मैम 4 तारीख को। 4 तारीख को है बेटा, इंग्लिश का 2 तारीख को है। सूर्य प्रताप, आपने टाइम टेबल अच्छे से नहीं देखा है क्या? तो एक बार देख लो बेटा कि 2 तारीख को कौन सा पेपर लिखा है, और 4 तारीख को कौन सा पेपर लिखा है, और 6 तारीख को कौन सा पेपर लिखा है, ठीक है? ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। आपको टाइम टेबल भेज दिया है बेटा, अब आपको अच्छे से देखना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है सूर्य प्रताप? यस मैम। Okay, all of you join your hands for Shanti Path. Om Shanti Shanti Shanti. Sai Ram. सायरा मैम बाय। सायरा मैम बाय।